कौन से क्वेश्चन में हानि प्रॉब्लम आई थी? क्वेश्चन 8 पार्ट बी। क्या आप मुझे क्वेश्चन 8 पार्ट बी की इक्वेशन बता सकते हैं क्या थी? 2 cos² z माइनस साइन z +1। ठीक है, ये किस टाइप की इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि cos के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? Trigonometry is not same. The problem is trigonometry is not same. How do we make Walaikum Assalam? How do we make the trigonometry same? By applying identity. Cos square x किसके बराबर होता है? पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। जी, इसमें से अगर मैं कॉस स्क्वायर x को सब्जेक्ट बना दूं तो ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के। तो कॉस स्क्वायर x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा, मुझे z लिखना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में भी z है। ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर z माइनस साइन z प्लस 1 इक्वल टू 0। आई थिंक आई शुड शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू द अदर साइड ताकि साइन स्क्वायर का साइन क्या हो जाए? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर z, सारी टर्म्स उधर चली जाएंगी, माइनस साइन z वहां जाके प्लस साइन z, और 2 प्लस 1 3 वहां जाके -3, एंड देन यू नो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके आगे तो कर लोगे ना, ये आगे उसमें मसला आ रहा है। ओके, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके साइन z की दो वैल्यूज क्या आई? ओके, 1 के लिए कौन से कोऑर्डिनेट्स लेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड, और -3/2 के लिए थर्ड एंड फोर्थ। अल्फा कितना आएगा? उसका अल्फा नहीं निकल रहा तो उधर हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, जहां अल्फा 90 आ रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 90 बन जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 180 माइनस अल्फा करेंगे तो दोबारा से 90। लेकिन क्या आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में ये सीखा था कि अल्फा की वैल्यू 0 हो या 90 हो तो हम अल्फा नहीं, हम अल्फा लिखते ही नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं लिखते? चूंकि अल्फा अक्यूट होता है और अक्यूट 0 से 90 के बीच में होता है, जिसमें 0 और 90 इंक्लूडेड नहीं होता। हाँ, मैथ एरर आ जाता है कभी कभी इन्वर्ट करें तो। हाँ, तो वो बस अब आपको पता चल गया ना कि ऐसा हो सकता है। आखिरी क्वेश्चन हमने कौन सा किया था? सर 10 का पार्ट बी भी क्वेश्चन समझाते 10 तक हम 10 का पार्ट बी भी समझा दूं। ओके, सबसे पहले हसन हम सारी टर्म्स एक साइड पे लेकर आएंगे। ओके, नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हसन व्हाट इज द प्रॉब्लम? सेम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे। tan स्क्वायर वाली आइडेंटिटी चेक करके बताओ मुझे क्या थी? वन प्लस माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 इज इक्वल सेक टू सेक स्क्वायर स्क्वायर एक्स। तो यहां से tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा? ठीक है सर, सेक समझ स्क्वायर में आ एक्स गया। -1 के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री सेम होगी या डिफरेंट? सेम होगी, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। 5 sec स्क्वायर वाई -5 -11 sec y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? 5 sec स्क्वायर y -11 sec y, और कांस्टेंट क्या बनेगा? -5 + 7 +2। अब कैलकुलेटर से जरा मिडिल टर्म ब्रेकिंग करो
और हानि जब आप इसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपको दो वैल्यूज किसकी मिलेंगी, सेक वाई की मिलेंगी। कैलकुलेटर से कर लो मिडिल टर्म ब्रेकिंग। 2, ½ यही दो वैल्यूज आ रही हैं। सॉरी सर 1/5। 1/5। जी ये सर। बाकी बच्चे भी कंफर्म कर दें जरा, यही है। ओके, तो अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई सेक पाई की, एक 2 आ गई और एक आ गई 1/5। अब कैलकुलेटर मुझे सेक इनवर्स तो नहीं करके देता ना, तो मैं सेक का फॉर्मूला लगा दूंगा जो कि क्या होता है 1/cos y। और फॉर्मूले का याद करने का आसान तरीका क्या है, वी चेक द थर्ड अल्फाबेट। अगर सी है तो 1/cos, अगर एस है तो 1/sin, अगर टी है तो 1/tan। दोनों साइड पर रेसिप्रोकल कर दो। टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स। अगेन कैलकुलेटर से चेक कीजिए अल्फा कितना आ रहा है। जी, जहां पे मैथ एरर आ रहे हैं वहां पे आप लिखते हैं नो सोल्यूशन। और जहां पर अल्फा 60 के बराबर आ रहे हैं वहां पे आप दो वैल्यूज निकाल लें। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज, फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 300 डिग्रीज। ये तो वो क्वेश्चंस है ना जो पिछली क्लास का क्लास वर्क था, होमवर्क तो नहीं दिया था मैंने कोई। ओके, आखिरी क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे बताया कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। ओके, आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए प्लीज जरा स्क्रीन पे देख लीजिए। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, उन सब में डोमेन क्या थी, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्रीज तक। इसका मतलब आप पूरी एक साइकिल चेक करते थे और उसमें ज्यादातर कितने एंगल्स आते थे, दो आते थे ना। पॉजिटिव के लिए दो क्वाड्रेंट्स होते थे, या नेगेटिव होता तो दो क्वाड्रेंट्स होते थे, तो एक साइकिल में ज्यादातर दो क्वाड्रेंट्स आते थे। लेकिन अब अगर मेरी डोमेन है फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 720 डिग्रीज तक, इसका मतलब मैं कितनी बार पूरी साइकिल कंप्लीट करूंगा, दो बार। कुछ ऐसे, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं निकालता रहूंगा जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं दोबारा घूम के दोबारा एंगल्स निकालूंगा और यहां पर आकर मैं रुक जाऊंगा, मेरी दो साइकिल्स कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। सपोज मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज माय एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा बराबर है 30 डिग्रीज के, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अगर मैं अपना आंसर निकालना स्टार्ट करता हूं तो मेरा पहला आंसर क्या आएगा, 30 डिग्रीज। और फिर मैं एक साइकिल कंप्लीट करके दोबारा अगली साइकिल में जाके इतना एंगल प्लस करूंगा। अब स्क्रीन पे देख के समझ लो, फिर बाद में नहीं कहना समझ नहीं आ रहा। जब मैं अगली साइकिल जब मैं जाने के लिए, जब मैंने पहली साइकिल कंप्लीट की, तो मैंने एक साइकिल कंप्लीट करने पर कितना एंगल कंप्लीट किया, 360। 360 के बाद मैंने और कितना प्लस किया, 360 के बाद मैंने और कितना प्लस किया, 30 ऐड किया। मैं फिर बता रहा हूं, यहां से यहां तक मैंने 360 कंप्लीट किया और ये कितना है 30 डिग्रीज, तो मैंने 30 और ऐड किया। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 इज 390 डिग्रीज, 360 प्लस 30 इज 390 डिग्रीज। अगर मेरा अल्फा फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा था ही नहीं,
ऑल राइट, सपोज मेरा अल्फा है 60 डिग्रीज। अब अगर मैं एंगल निकालना स्टार्ट करता हूं, पहली साइकिल के लिए मेरा आंसर कितना आएगा? 180 माइनस 60, 120 डिग्रीज। यानी कि मैं लिख भी रहा हूं, यहां से यहां तक 120 डिग्रीज है। ठीक है, यहां से यहां तक कितना एंगल है? 120 डिग्रीज। अच्छा, अब अगर मैं सेकेंड साइकिल में जाता हूं, इंशाल्लाह मैंने यहां से लेके यहां तक कितना एंगल कंप्लीट किया? 360। 360 में अब मैं कितना ऐड कर दूंगा? 120। 360 प्लस 120 विच इज 480। अब मैं तीसरी साइकिल और सॉरी तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट नहीं बना रहा, क्योंकि मैंने यहां से एक रूल निकाल लिया है कि जब भी अगली साइकिल का आंसर निकालना होता है, हमजा में पहली साइकिल के आंसर में कितना प्लस कर देता हूं? 360। इधर भी मैंने पहली साइकिल के आंसर में कितना प्लस कर दिया? 360। तो मुझे अगली साइकिल का आंसर मिल गया। और हर बार यही होगा। आप तीसरे क्वाड्रेंट में बनाएंगे, आप पहली साइकिल का आंसर निकालेंगे और अगली साइकिल में जाने के लिए उसी आंसर में कितना प्लस कर देंगे? 360। तो एक नोट लिखिए, राइट डाउन अ नोट, वी ऑलवेज ऐड we always add 360 degrees in the angles of the first positive cycle, in the angles of the first positive cycle, to find what? To find the angles of the second cycle. Yes, to find the angles of the second cycle. ओके, अब मुझे क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा कि मुझे 2 साइकिल्स तक जाना है, मुझे एक ही साइकिल में रहना है? अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में डोमेन दी हुई है 0 से लेकर 360 डिग्री, अभी तक यही होती थी ना, आगे भी क्वेश्चन में यही डोमेन दी हुई होगी, लेकिन इक्वेशन कुछ शायद इस टाइप की हो, sin 2x इज इक्वल्स टू 1/2। चलो साइन को टैन कर देते हैं। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए और इस इक्वेशन को देखिए, क्या फर्क है? x के पीछे 2 है, 2x है, tan का एंगल क्या है? 2x। इधर देखिए, आपने जितने भी क्वेश्चंस किए, या तो एंगल x होता था, या एंगल y होता था, या एंगल z होता था, कभी भी x के पीछे 2 नहीं देखा होगा आपने, या z के पीछे 2 नहीं देखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन में साइन का एंगल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? साइन का एंगल y है, कॉस का एंगल y है। इसमें साइन और कॉस का एंगल z है। 2z नहीं देखा आपने कभी, या 3z या 4z या वॉटेवर, एंगल हमेशा x था या y था या z था। ये पहली इक्वेशन ऐसी है जहां एंगल 2x हो गया। ओके, डोमेन किसकी दी हुई है? किसकी डोमेन है ये 0 से 360? ये किसकी डोमेन है? ये किसकी डोमेन है? x की। x की डोमेन दी हुई है 0 से लेकर 360 डिग्री तक, लेकिन मसला यह है कि हमारी इक्वेशन का एंगल x नहीं है, हमारी इक्वेशन का एंगल 2x है। तो ये डोमेन इस इक्वेशन पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर मेरी इक्वेशन का एंगल 2x है, तो मेरी डोमेन भी किसकी होनी चाहिए थी? 2x की होनी चाहिए थी। ठीक है, अगर मेरा एंगल 2x है तो डोमेन भी 2x की होनी चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चंस में जब एंगल थीटा था तो डोमेन भी थीटा की होती थी। अब अगर एंगल 2x हो जाएगा तो डोमेन भी 2x की होगी। ओके, अगर
मुझे इस डोमेन को मुस्तफा चेंज करके 2x की बनानी है, तो मुझे थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। तो 0 क्या बन जाएगा? 0। x क्या बन जाएगा? 2x। और 360 क्या बन जाएगा? 720। सो माय न्यू डोमेन इज गोइंग टू बी 0 डिग्रीज, फिर 3 से। अगर tan के आगे एंगल 3x होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। अब मेरी डोमेन हो गई है 0 डिग्री से लेकर 720 डिग्रीज, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कितनी साइकिल्स यूज करूंगा? 2 साइकिल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं अल्फा मार्क करूंगा, सॉरी अल्फा निकालने से पहले मैं क्वाड्रेंट्स मेंशन करूंगा। tan की वैल्यू पॉजिटिव है, विच 2 क्वाड्रेंट्स? 1 and 3। कैलकुलेटर उठाइए और अल्फा निकालिए। सॉरी, 26.56। 26.56, ठीक है। इज इक्वल्स टू से पहले अब x नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू से पहले क्या आएगा? 2x आएगा, क्योंकि एंगल 2x है। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 26.6 लिख लेते हैं। फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस अल्फा 206.6। ओके, द प्रॉब्लम इज मेरी डोमेन कहां तक जा रही है? 720। मैं एंगल्स निकालता रहूंगा जब तक 720 को एक्सीड ना कर जाए। अब मैं एक साइकिल के आंसर्स आ गए, अब मैं अगली साइकिल में जाऊंगा। जब मैं अगली साइकिल में जाऊंगा तो मैं आपको लिखवा चुका हूं कि पहली साइकिल के आंसर्स में आप कितना प्लस करेंगे? 360। जब आप इसमें 360 प्लस करेंगे तो आपको अगला आंसर मिलेगा, वो कितना आएगा? 386.6। फिर आप इसमें 360 प्लस करेंगे तो आपको अगला आंसर मिलेगा, सॉरी 566.6। फिर आप अगले में 360 ऐड करेंगे तो आपको उसका भी अगला आंसर मिलेगा। चेक कीजिए, इसका अगला आंसर क्या 720 को एक्सीड कर रहा है? यस। तो फिर वो आंसर हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, वरना 360 ऐड करते जाएंगे जब तक डोमेन को एक्सीड ना कर जाए। तो अब वो डोमेन को एक्सीड कर जाएगा। तो अगर मुझे x निकालना है तो 2 वहां से जाके सबसे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देख बताइए पहला आंसर 13.3। अगला आंसर 103.3। फिर 193.3। ठीक है, अब आप रजिस्टर्स अपने बंद कर दीजिए और मुझे क्वेश्चन डिस्कस करने दीजिए, फिर मैं एंड में आपको टाइम दूंगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, क्लोज योर रजिस्टर्स। आपके सामने आपकी बुक होनी चाहिए, आपके हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, ताकि जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे, जो जो अल्फा मैं आपसे पूछता रहूं, वो अल्फा आप मुझे सही से बताते रहें। क्वेश्चन 11 के अंदर फॉर ऑल द पार्ट्स आपको डोमेन दी हुई है बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 360 डिग्रीज। दिस इज द मेन डोमेन गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ पे लिखी हुई है। पार्ट ए की इक्वेशन है cos 2x is equal to 0.5. Umar Farooq Usmani, what is the first thing that you will identify in this equation? The angle is 2x। cos का एंगल अगर 2x है तो सबसे पहली चीज आप क्या चेंज करेंगे? There is something that you will change, the domain। और थ्रू आउट डोमेन आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नई डोमेन आपकी आएगी 0,
लिखोगे तो पता चलेगा ना कि कहां से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है, वरना याद कैसे रहेगा। x क्या बन जाएगा? 2x। 360 क्या बन जाएगा? 720। इस नई डोमेन को लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितनी साइकिल्स यूज करनी है। 2 साइकिल्स। इसके बाद हमजा आप क्या करेंगे? अल्फा से पहले आप क्या करेंगे? क्वाड्रेंट्स मेंशन करेंगे। विच टू क्वाड्रेंट्स इज कॉस पॉजिटिव इन? 1 and 4। अब कैलकुलेटर से मुझे अल्फा निकाल के बताइए। अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। इज इक्वल टू से पहले हमजा क्या लिखेंगे? 2x। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट 60। फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 360 minus 60. Will I go into the second cycle? Yes. सेकेंड साइकिल में जाने के लिए पहली साइकिल के आंसर्स में कितना प्लस कर देंगे? 360। 360 प्लस 60। ओके, एंड 360 प्लस 300 660। एक्स निकालने के लिए सारे आंसर्स को 2 से जरब देंगे तो पहला जवाब क्या आएगा आपका? 30.0। दूसरा आंसर 150 डिग्रीज, तीसरा आंसर 210 डिग्रीज और चौथा आंसर 330 डिग्रीज। ठीक है, ये तो वही टाइप का क्वेश्चन था, वही एग्जाम्पल थी जो अभी हमने किया, बस हमने tan यूज किया था, इन्होंने cos यूज किया। इसके बाद हम पार्ट बी अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे पार्ट सी जिसकी इक्वेशन है 3 sin 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुस्तफा, इस इक्वेशन का एंगल क्या है? साइन का एंगल क्या है? 2x है। ठीक है, और अगर यहां ब्रैकेट लगा हुआ होता तो आप बोलते एंगल क्या है? 2x प्लस 2। ओके, क्योंकि एंगल 2x है, क्या मुझे डोमेन चेंज करनी चाहिए? यस। अगर x की डोमेन 0 से 360 दी हुई है क्वेश्चन में, तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि 2x की डोमेन 0 से लेकर 720 तक होगी। मुस्तफा, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तो आप कोऑर्डिनेट्स मेंशन ही नहीं कर सकते जब तक साइन सब्जेक्ट ना बन जाए। +2 वहां चला जाएगा, वहां जाकर -2 हो जाएगा, और फिर जो साइन से पहले 3 लिखा हुआ है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं वो स्टेप शो नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं sin 2x बराबर होगा -2/3। विच टू क्वाड्रेंट्स इज साइन नेगेटिव इन? Who is asking you? Which two quadrants? 3 and 4। उसके बाद हम अल्फा निकालेंगे। देखो, चेक करो कैलकुलेटर से अल्फा कितना आ रहा है। साइन इनवर्स 2/3। डू नॉट इंक्लूड द माइनस साइन व्हेन फाइंडिंग अल्फा। 45 पॉइंट 41.9 या 8। तो पहले आप 2x के कितने आंसर्स निकालेंगे? क्यों सेकेंड साइकिल में नहीं जाएंगे क्या? 2 फर्स्ट साइकिल के आंसर्स आएंगे, 2 सेकेंड साइकिल के आंसर्स आएंगे, फिर x के कितने आंसर्स आएंगे? 4 आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसका पार्ट ई। ओके, पार्ट ई की इक्वेशन है cot 2x प्लस 10 डिग्रीज इज इक्वल टू -0.5। अच्छा, डोमेन अभी भी वही है, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्रीज। हानि, इस इक्वेशन का एंगल क्या है? 2x प्लस 10। अब प्रॉब्लम यह है कि डोमेन चेंज करते वक्त मैं पहले +10 करूंगा, हानि पहले मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा। ठीक है, क्योंकि x पहले 2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई
और फिर एंड में क्या हो रहा है, +10। अगर x की डोमेन 0 से 360 है तो 2x की डोमेन होगी 0 से लेकर 720 डिग्रीज। ये मैंने 2x की डोमेन निकाल ली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एंगल 2x +10 है। तो अब मुझे थ्रू आउट कितना प्लस करना पड़ेगा, 10 प्लस करना पड़ेगा, ताकि ये 2x क्या बन जाए, 2x + 10, 0 क्या बन जाएगा, 10, और 720 क्या बन जाएगा, 30। तो अब मैं थ्रू आउट +10 कर रहा हूं, तो 0 बन जाएगा 10। क्या चेंज होगा, क्वाड्रेंट, कॉट चेंज होगा बिल्कुल, क्योंकि हम कॉट इनवर्स तो नहीं कर सकते। हमने कॉट का फॉर्मूला पढ़ा है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan। ओके, अगर मैं कॉट की जगह इंशाल 1/tan लिखता हूं, तो इस ब्रैकेट का क्या होगा, ये ऊपर रहेगा या नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा। ओके, तो यहां tan के साथ मुझे क्या लिखना है, आपने tan को नंगा कर दिया। ओके, कॉट x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/tan x। जो कॉट का एंगल होता है वो नीचे आके किसका एंगल बन जाता है, वो tan का एंगल बन जाता है। तो यहां भी जो कॉट का एंगल है, जब आप कॉट को 1/tan करेंगे तो जो कॉट का एंगल है वो किसका एंगल बन जाएगा, tan का एंगल बन जाएगा। तो मुझे लिखना होगा 1/tan 2x + 10 डिग्रीज इज इक्वल्स टू -0.5। अब मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड्स, तो tan, यस, -0.5 का रेसिप्रोकल आप चाहें तो कैलकुलेटर में ये पुट करके देख सकते हैं, आपका आंसर -2 आएगा। विच टू quadrants is tan negative in सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। इनवर्स करके मुझे अल्फा बताओ कितना आएगा, 63.43। ओके, इज इक्वल्स टू से पहले क्या लिखेंगे, यस, इज इक्वल्स टू से पहले क्या आएगा, 2x + 10। फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस अल्फा करो जल्दी से, 116.6। फॉर द फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस अल्फा, अब क्या मैं अगली साइकिल में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ये मुझे कौन सी चीज बताती है, द डोमेन, जो कि 10 से स्टार्ट हो रही है और 730 पे खत्म हो रही है। ओके, इसमें 360 ऐड कीजिए और मुझे बताइए अगला आंसर क्या आएगा, 476.6। फिर अगले आंसर में भी 360 ऐड कर दीजिए, 656.6। फिर उसके अगले आंसर में भी 360 ऐड कर दीजिए, वो डोमेन से बाहर चला जाएगा। अब मुझे बताओ मुस्तफा, अगर मुझे इसमें से x निकालना है तो सबसे पहले क्या वहां जाएगा, 10 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, फिर 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 10 वहां जाके माइनस होगा और फिर 2 डिवाइड होगा, तो पहला आंसर क्या आएगा, डू इट इन योर कैलकुलेटर एंड सी। 116.6 -10, और जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 2, 53.3। अगला आंसर 143.3। तीसरा आंसर 233.3। चौथा आंसर, सॉरी, 353.3। ओके, 323.3। अच्छा भाई, ये जो 2x + 10 के आपने आंसर्स निकाले हैं, क्योंकि बाद में बच्चा मुझसे पूछता है तो मैं अभी बता रहा हूं, ये जो 2x + 10 के आपने आंसर्स निकाले हैं, ये किसकी डोमेन को फॉलो करेगा, 2x + 10 की डोमेन को। लेकिन फाइनल आंसर आपने किसका निकाला है, x का। जो फाइनल आंसर आपने x का निकाला है वो किसकी डोमेन को फॉलो करेगा, x की डोमेन, जो कि 0 से लेकर कहां तक थी,
360। तो अगर आप ये वाली डोमेन बिल्कुल सही से फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्स के आंसर्स एक्स की ही डोमेन को फॉलो करेंगे, 0 से 360 तक ही आएंगे। ठीक है, पार्ट एफ, बुक में से मुझे देख के बताओ पार्ट एफ की इक्वेशन क्या है। कोसेक 2x plus 60 is equals to 4. What is the angle in this equation? 2x plus 60। तो सबसे पहले मैं डोमेन चेंज करूंगा। पहले किसकी डोमेन बनाऊंगा? 2x की। जी, अगर जो हमारे ओरिजिनल डोमेन 720 वाली थी उसमें जो आंसर आए और जो x में आए, अगर x का भी आंसर ऐसा होगा जो 360 से एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं, अगर आपने ये वाली डोमेन बिल्कुल सही से फॉलो की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि x के आंसर में कोई भी आंसर 360 से ज्यादा आ जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सबसे पहले 2x की डोमेन निकालेंगे, उसके बाद थ्रू आउट कितना प्लस कर देंगे? 60। तो 0 क्या बन जाएगा? 60। 2x प्लस 60 और 720 बन जाएगा 780। ओके, अब कोसेक को क्या करेंगे? 1 अपॉन साइन और एंगल साइन के साथ नीचे आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? 2x plus 60 is equals to 4. Reciprocal on both sides, 1 upon 4. Which two quadrants? 1 and 2. अल्फा निकालिए 14.5। ठीक है, इज इक्वल टू से पहले क्या आएगा? 2x plus 60. For the first quadrant 14.5, for the second quadrant 180 minus 14.5 165.5। क्या मैं अगली साइकिल में जाऊंगा? यस, क्योंकि मेरी डोमेन कहां तक जा रही है? 780 तक। लेकिन किसी एक बच्चे ने भी मुझसे नहीं बोला कि सर आपका जो पहला आंसर आ रहा है वो डोमेन के अंदर नहीं है। आपकी डोमेन कहां से स्टार्ट हो रही थी? 60 से स्टार्ट हो रही थी और 780 पे खत्म हो रही थी, और ये तो 60 से बहुत छोटी वैल्यू है। क्या ये डोमेन में आ रही है? नहीं। तो क्या ये मुझे लिखनी चाहिए? नहीं। लेकिन आपने पेपर में क्या करना है, आपने ये आंसर लिखकर इसको कैंसिल करना है। उसकी एक वजह है, क्योंकि जब आप अगला आंसर निकालेंगे तो आपको इसमें 360 प्लस करना होगा। ठीक है, इसमें 360 प्लस करके अगला आंसर निकालना होगा। लेकिन अगर आप ये आंसर लिखते ही नहीं तो फिर आप इसमें 360 ऐड करना भी भूल जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। अगर यही तो कह रहा हूं, लिख के ही कैंसिल करना है। लिखकर कैंसिल नहीं किया तो फिर मैं बताता हूं, क्योंकि आप 2x प्लस 60 की डोमेन फॉलो नहीं कर रहे इस एंगल के लिए, तो जब आप x का आंसर निकालेंगे तो वो नेगेटिव आ रहा होगा। आपको उस वक्त भी पता चल जाएगा कि x की डोमेन तो क्वेश्चन में 0 से 360 दी हुई थी। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब मैंने पिछले स्टेप में 2x प्लस 60 की डोमेन सही से फॉलो नहीं की। एनीवेज, अगला आंसर निकालने के लिए जब पहले आंसर में 360 प्लस करेंगे तो अगला आंसर क्या आएगा? 374.5। फिर उसके अगला आंसर में 360 प्लस करो 5। ठीक है, फिर उसके अगले आंसर में 360 ऐड करो, बाहर जाएगा डोमेन से? ओके, नहीं आएगा। एक्स निकालने के लिए पहले सारे आंसर्स में -60 करेंगे और फिर सारे आंसर्स को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। राइट एंड शार्प। ओके, तो कितने आंसर्स आएंगे हमारे पास? 3 आंसर्स आएंगे। ठीक है, पहला आंसर यहां से आएगा, दूसरा यहां से आएगा, तीसरा यहां से आएगा। ये कैंसिल्ड है तो इसको आप अगले स्टेप में नहीं शो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 के हमने करने हैं पार्ट ए, सी, ई और एफ।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, चार पार्ट मैं आखिर में आपको बताता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन 12 करेंगे। कैन यू, नहीं बल्कि मैं यहाँ पे पोस्ट पेस्ट कर देता हूँ। Mahad, what is the angle of the equation given in the question? Angle is 1/2. X की डोमेन कहां से कहां तक है? अगर x की डोमेन 0 से 360 है तो हाफ x की डोमेन निकालेंगे कैसे? आंसर नहीं पूछता, निकालेंगे कैसे? 1/2 से डिवाइड करेंगे, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आप गलत बोल रहे हैं। आप थ्रू आउट 1/2 से क्या करेंगे? x 1/2 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। आप कह रहे हैं 1/2 से डिवाइड कर देंगे, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 0 विल रिमेन 0, x will become half x, 360 will become 180 डिग्रीज। तो पहले जहां हम दो साइकिल्स लेते थे, अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन हमें एक पूरी साइकिल भी नहीं लेनी, बस आधी साइकिल तक जाना है। और आधी साइकिल तक मतलब सिर्फ पहले कितने क्वाड्रेंट्स? सिर्फ पहले दो क्वाड्रेंट्स तक हम चेक करेंगे। ओके, साइन इज पॉजिटिव इन विच टू क्वाड्रेंट्स? 1 and 2। अल्फा निकालने के लिए साइन इनवर्स ऑफ 30 कर देंगे, साइन इनवर्स ऑफ हाफ कर देंगे, which is going to be 30 is equals to से पहले हाफ x for the first quadrant 30, for the second quadrant 150। will I go into the next cycle? no, ये 2 वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x के कितने आंसर्स आएंगे? 60 और 300, but I like the confidence। उसके बाद the next question that we will discuss is question number 14। What is the angle? 2x। अगर डोमेन x की 0 से 360 है तो 2x की कहां से कहां तक होगी? 0 से 720 तक। ठीक है, सबसे पहले हानि क्या करेंगे? 1/cos कर देंगे। उमर फारूक उस्मानी, उसके बाद क्या करेंगे? तो cos 2x किसके बराबर आएगा? 1/2। विच टू क्वाड्रेंट्स? 1 and 4। cos इनवर्स करके अल्फा निकालेंगे 60 डिग्रीज। 2x के कितने आंसर्स आएंगे? 2 या 4? 4। और x के 4 आंसर्स। ठीक है, तो आपने करना है, मैं बल्कि टिक लगा देता हूं। क्वेश्चन 11 का पार्ट ए, सी, ई एंड एफ एंड क्वेश्चन 12, 14 स्टार्ट कर लीजिए सॉल्व करना। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे ये काम मुझे 5 बजे तक सेंड कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।